नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 99,87,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 54,09,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 4,98,000 लोगों की अब तक मौत हो गई है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया है। देश भर में अब तक 5,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 3,09,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 16,096 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 12,965 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 9,971 अब तक रिकवर हुए हैं। 550 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,081 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 946 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 57 लोगों की यहां पर भी अब तक मौत हो चुकी है। शनिवार को खरगोन में 5 और खंडवा में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आया है। निमाड़ में अब भी नहीं थमी है कोरोना की रफ्तार। खंडवा और खरगोन में 6 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। शनिवार को खंडवा में कोरोना का 1 नया प्रकरण सामने आया है। नया पॉजिटिव मरीज जिले के ग्राम बरूड़ से सामने आया है। इसे मिलाकर जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 302 हो गई है। जिले में अब 268 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं, जबकि 17 लोगों की अब तक मौत हुई है। खरगोन में 5 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। इन्हें मिलाकर जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 282 हो गई है, जबकि शनिवार को 19 मरीज रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। इन्हें मिलाकर कुल 240 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं अब तक 14 संक्रमितों की मौत हुई है। 29 कंटेनमेंट एरिया यहां पर अब भी अस्तित्व में। बुरहानपुर जिले में शनिवार को कोई नए प्रकरण सामने नहीं आया है। यहां पर संक्रमितों की संख्या 392 पर स्थिर है, जबकि जिले में अब तक 364 लोग रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं 23 लोगों की अब तक संक्रमण से मौत हुई है। जिले में अब भी 17 कंटेनमेंट जोन सक्रिय हैं। बड़वानी में शनिवार को 138 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 105 हो चुकी है, जबकि 74 लोग रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 28 सक्रिय संक्रमितों का बड़वानी और इंदौर में इलाज चल रहा है। जिले में अब तक कुल 3 मौतें हुई हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में इस साल नहीं निकलेगी शाही सवारी। कावड़ यात्राओं पर भी रहेगा प्रतिबंध। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में शनिवार को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि इस साल न ही ओंकारेश्वर में कावड़ यात्राएं आएंगी और न ही शाही सवारी निकाली जाएगी। पर्वों के दौरान सिर्फ 2000 लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। ये दर्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है। इसके लिए प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी कर लिया है। कोरोना काल में तीर्थ नगरी में भंडारे जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि साधारण रूप से इस समय निकल रही सवारियां अपने निर्धारित रूट के अनुसार ही निकलेंगी। महासवारी समिति के पूर्व तथा वर्तमान सदस्यों ने कलेक्टर से मांग की है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए महासवारी एवं शाही सवारी को निकालने की अनुमति दी जाए। बैठक पर नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बैठक केवल औपचारिकता है। साथ ही उन्होंने मंदिर ट्रस्टी के कार्यों को भी गलत बताया है। बैठक के बाद किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पर रिहर्सल की थी, उसके अनुसार लगभग 2000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। फिलहाल 2000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। इसलिए सभी दर्शनार्थियों से, श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वे प्री बुकिंग के साथ ही आए, अन्यथा यहाँ उनको परेशान होना पड़ सकता है। कर्मचारी उनके द्वारा कभी भी मान्य नहीं किया गया मेरे को, और भगवान ना करे कि ऐसा हादसा हो, नहीं तो किसी रोज पूरे गांव को लेके मंदिर के सामने जितने भी कर्मचारी हैं उनमें बिल्कुल विरोध करूंगा मैं उसका। पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचारी की भेंट चल रहा है। संस्कृति, कल्चर, मंदिर। खरगोन की तरह क्या निमाड़ के बाकी जिलों में भी जरूरी है पुनः लॉकडाउन? जब जब ये माना गया कि कोरोना की पकड़ कम हो रही है, तब तब संक्रमण ने अपने पैर मजबूत किए हैं। निमाड़ में सबसे सुरक्षित रहे बड़वानी जिले में भी संक्रमण ने शतक पूरा कर लिया है, जबकि बुरहानपुर में संक्रमितों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में 282 संक्रमितों वाले जिले खरगोन के व्यापारियों और प्रशासनिक अमले ने फिर से लॉकडाउन लगाने की हिम्मत दिखाई है। क्या यही हिम्मत निमाड़ के बाकी जिलों में भी दिखाने की ज़रूरत है? खंडवा में जब 200 संक्रमित थे तब जिले के बाज़ारों को खोल दिया गया था। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों से राय मशविरा के बाद खंडवा में 8 इवन की पद्धति भी खत्म कर पूरे बाजार को खोले जाने का निर्णय लिया गया था।
इसके बाद खंडवा में संक्रमितों की संख्या 300 पार कर गई। बुरहानपुर में भी भले ही रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन यहाँ भी संक्रमित 400 के करीब पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक दुकान सप्ताह में 3 दिन ही खोले जाने की अनुमति है। न्यूज़ गैलेक्सी के दर्शक इस विषय पर अपनी राय मोबाइल नंबर 98 272 85 990 पर भेज सकते हैं। क्रूरता के साथ कंटेनर में भरे मवेशियों की मौत के बाद रीति रिवाज से हुआ उनका अंतिम संस्कार। आधी रात को पुलिस ने कार्रवाई कर कंटेनर में ठूस ठूस कर भर के ले जाए जा रहे गोवंश की तस्करी को पकड़ा है। देशगांव चौकी के पुलिस बल ने ग्रामीणों की मदद से रात करीब 3 बजे महाराष्ट्र जा रहे एक कंटेनर को पकड़ा। जब कंटेनर को खोलकर देखा गया तो सभी दंग रह गए। कंटेनर में 2 फ्लोर बनाकर गोवंश को बेहद क्रूरता से भरकर उनका परिवहन किया जा रहा था। जब इन 54 मवेशियों को बाहर निकाला गया तब तक 7 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई, कंटेनर में सवार ड्राइवर और कंडक्टर वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। कंटेनर में क्रूरता के शिकार हुए 7 मवेशियों को स्थानीय संगठनों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करवाया। शेष गायों को गौशाला पहुंचाया गया है। उधर पुलिस ने गोवंश तस्करी में उपयोग किए जा रहे हरियाणा के कंटेनर को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण। गांव की ओर बड़ा कोरोना संक्रमण, बरूड़ में निकला एक नया संक्रमित, गांव में दहशत का माहौल। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण अब गांव की ओर बढ़ गया है। शनिवार को मिली एक पॉजिटिव मरीज जिले के ग्राम बरूड़ की निवासी है। जैसे ही संक्रमण की जानकारी मिली, छेगांव माखन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर इमरान अपनी टीम के साथ बरूड़ पहुंचे और यहां से संक्रमितों के संपर्क में आने वाले 15 लोगों के सैंपल लिए। साथ ही प्रशासन ने इस इलाके को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर यहां पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर खंडवा में 6 कंटेनमेंट इलाकों को डीनोटिफाई किया गया है। अपर कलेक्टर नंदे भलावे कुशरे ने कब्रिस्तान रोड, गाड़ी खाना गांधीनगर, सिविल लाइन स्थित न्यायाधीश कॉलोनी, टैगोर पार्क के सामने का इलाका, हरिगंज व पदम नगर क्षेत्र को डीनोटिफाई करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही खंडवा के कुमार मोहल्ला सिंगाड़ तलाई, 7 खोली बापू नगर क्षेत्र के साथ ही ग्राम बरूड़ के संक्रमित के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।